हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। मैं अरुण कुमार इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट यानी सारणी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। उसके बाद फर्दर वीडियोस में उस धीरे धीरे करके इसको चैप्टर को कवर कर लेंगे, जो क्लास 12 का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग देख रहे हैं कि जो जो चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसको मेंशन कर दिया है मैंने पहले से ही, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो क्योंकि प्रॉब्लम होने लगती है। तो डिटरमिनेंट होता क्या है तो बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है। आदि जो मैं पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आदि के बारे में पढ़े। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आपको पता है कि सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं कहलाते हैं। जो स्पेसिफिक स्क्वायर वाले जो होते हैं वही क्या होते हैं, तो डिटर्मिनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे पहले ही लिख लिया, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जो वर्ग आव्यूह होता है, वही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। तो वर्ग आव्यूह के मापांक को क्या कहा जाता है, ये सारणी कहा जाता है। ठीक, इसमें ये चीज़ें मेंशन है। दूसरा इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रो जो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया है कि इसमें एक दो, देखो फर्स्ट इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो चीज़ें होती है, जो हॉरिजेंटल जो ये लाइनें हैं उसको क्या कहा जाता है, ये रो बोला जाता है। ठीक है। और ये जो खड़ी खड़े जो लाइनें हैं उसको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। ठीक। तो इसमें देखिए एक दो तीन, तीन इसमें रो हैं और तीन कॉलम है। इसका कहने का मतलब कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ कह लें, ये चीज़ें हैं। दूसरा, ये इट्स डिनोट, ये डिनोट किसको करता है, कुछ वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक। तो इसमें कुछ चीज़ें समझने लायक हैं कि जैसे मैंने एक आव्यूह लिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें मैंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये रो कहलाती हैं। तो रो 1, रो 2, रो 3, और ये जो खड़ी हैं ये कॉलम कहलाती है, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है। इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इसको ऐसे AIG के रूप में डिनोट किया जाता है। जो इसमें आई होता है वो पोजीशन ऑफ रो को डिनोट करता है, और जो इसमें जे होता है वो पोजीशन ऑफ कॉलम को डिनोट करता है या शो करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें जो चीज़ मेंशन है, जैसे मैं ले लें A11, इट मीन्स जो A11 है तो इसमें जो 1 है वो रो को शो कर रहा है। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहला रो यानी फर्स्ट रो ये हो गया, उसके बाद फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम ये हो गया, ये चीज़। ठीक है। वैसे ही A11, अरे A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया। वैसे ही अगर ले ले A31 यानी तीसरा रो, थर्ड रो, ये थर्ड रो हो गया, ये पूरा थर्ड रो हो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम यानी ये फर्स्ट कॉलम। समझ गए, ये चीज़ें डिनोट करने आना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अगर इसका कुछ एग्जाम्पल ले लें कि सारणी यानी डिटर्मिनेंट का जो सारणी का मान निकालना कैसे निकाला जाता है, तो इस चीज़ें इसमें छोटी सी सीख लेते हैं और अगले वीडियो में अच्छे सीख लेंगे। जैसे इसमें मैंने बताया कि इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, इसलिए एक स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या कहता है, डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो स्क्वायर तो यही एक रहेगा तो भी डिटर्मिनेंट, जैसे मैं कहूँ कि ये जो है 5, ये भी एक डिटर्मिनेंट, ये भी है। वैसे ही बेसिकली हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। ठीक है। सेकेंड वाले में जैसे, तो इसका क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके घटा दिया जाता है। जैसे 2 6 यानी 2 छक्के 12, उसको इसमें से घटा देना है, क्या, 4 एकम 4 यानी माइनस का 4। तो आंसर क्या आ गया,
12 माइनस माइनस प्लस 4 यानी आंसर 16। ठीक, समझ गए। वैसे ही इसको एक और देख लेते हैं। इस 3 का कहाँ होगा, सबसे नीचे, उसके बाद -5 का होगा ऊपर, यानी 3 चौक है 12 माइनस और 5 का हो जाएगा 0 में यानी 0, यानी इसका आंसर आ गया 12। ठीक, वैसे ही अब थर्ड यानी 3 ऑर्डर के यानी 3 कॉलम 3 वाला का देख लेते हैं। 3 कॉलम होगा तो इसमें कैसे होगा। ठीक, तो इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करने लायक हैं, ध्यान में रखने चीज़ें हैं कि इसमें या तो किसी एक रो को उठा लीजिए या किसी एक कॉलम को उठा लीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, सारणी का मान निकालना है। तो जैसे मैं कहूँ कि हम रो 1 ले लेते हैं, यानी ये वाला रो 1 पकड़ते हैं और इसके माध्यम से हमें सारणी का मान निकालना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, 3 यानी 3। तो इसको जैसे ही लेंगे तो इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना। जैसे मैंने नोट डाउन किया है, 3 नोट डाउन कर लिया है। और इसको नोट डाउन करने के बाद हमें ये पहले रो और पहले कॉलम को क्या करना है, हमें भूल जाना है, मतलब एक फर्दर एक इसको भूल जाना है कि ये है, कुछ नहीं है। अब जो बचा, ये जो बचा, अब ऐसे ही हो गया ना, सेकेंड ऑर्डर का बन गया, तो अब ऐसे ही निकाल दो। तो क्या करते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी 7 दूना के 14 हो गया, माइनस लगता था, माइनस का 1 में होगा तो माइनस का 4 हो गया, समझ गए। ठीक, उसी तरफ अब किसका चांस आएगा, 2 का, तो 2 को लेते हैं। तो 2 को जैसे ही लेंगे तो ये तो भूल ही जाएंगे और ये क्या है, बीच वाला भूल जाएंगे। तो कौन सा बचा, ये बचा, यानी 2 एकम 2। अब 0 है तो 0 लिख लेंगे, 2 एकम 2, बीच में माइनस, 3 चौका 12। ठीक, फिर प्लस। अब आती है चांस इसका 2 का, तो -2 है तो -2 मैंने लिख लिया है। और जैसे इसको लेंगे इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसको भूल गए और ये बचा, तो 1 एकम 1 माइनस का 1 हो गया और 3 7 21, ये माइनस का 21 हो गया। ठीक, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और 14 कितना, 18 18 आती है, 54 18 36 18 तो 54 हो गया। अब ये हो गया, उसके बाद देखिए ये 0 पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस 22 हो जाएगा, माइनस का 22 दूना 44 और आंसर आएगा ये। इसका कहने का मतलब है कि जो जो एलिमेंट, जैसे मैं कहूँ कि ये 1 2 1 2 3 और ये 1 2 3 1 2 3, यानी अगर ये पहला रो लेते हैं, पहला मैंने पहला ये वाला कॉलम उठा लिया, ये कॉलम, तो जैसे इसको लेना है, इसको नोट डाउन कर देना है और इसको भूल जाना है, बच गया। ये सेकंड का बन गया, सेकंड का ये निकालना। उसी तरह उसके बाद थर्ड रो लिए है, अरे थर्ड कॉलम लिए है तो इसी कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद इसका टर्न आएगा, इसको लेंगे तो ये तो गया ही, अब बीच वाला जाएगा, यानी ये बच गया। वैसे ये लेंगे तो ये तो जाएगा ही, ये चला गया, ये बच गया। समझ के ऐसे निकाला जाता है। और एक चीज़ है इसमें, तो पहला टर्म पॉजिटिव, यानी पहला पॉजिटिव प्लस चलेगा, उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। ये चीज़ें, ये सिंबल चलता है। ये क्यों चलता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।